दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। दोस्तों इसका हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ही उपयोग है। जैसे कि आप कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पे कोई वस्तु का मूल्य है वो 1000 रुपया लिखा हुआ है, 1000 रुपया लिखा हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इसको 15% डिस्काउंट पे आप खरीद सकते हैं। तो आपको इस वस्तु के लिए आपको कितना रुपया देना होगा, यहीं पर प्रतिशत का उपयोग होता है। और देखिए दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम दिए हैं और 500 नंबर का बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें से आपका जो मार्क्स आया वो कितना आया, आपका मान लीजिए कि 350 मार्क्स आया, 350 मार्क्स आया। तो बताइए कि आपका कितना प्रतिशत मार्क्स आया है। या फिर आपको देखिए 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 500 नंबर का एग्जाम हुआ और अब बोला गया कि आप 60% लाएंगे तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। तो बताइए कि कितना नंबर हम लाएंगे तब हमारा फर्स्ट डिवीज़न आएगा। अब देखिए इसका और एग्जांपल समझिए। जैसे आपके पास 1500 रुपया है, आपके पास 1500 रुपया है और कोई दोस्त है वो बोल रहा है कि इसमें से 12% हमको दे दो, इसमें से 12% वो मांग रहा है। तो आप इस दोस्त को कितना रुपया, 1500 में से कितना रुपया आप देंगे कि उसको 12% मिल जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या फिर दैनिक जीवन में यूज होता है, उसको आप लोग आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए प्रतिशत मतलब क्या हुआ, प्रतिशत मतलब हुआ प्रति 100। अब देखिए कोई आपको पूछ दिया कि 200 का 30%, 30% कितना होगा, 200 का 30% कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 200 और इसका निकालना है कितना, 30%। यहाँ पर लिखेंगे 30 और वटा कितना लिखेंगे 100 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो निकल जाएगा 200 का 30%। जैसे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बच के कितना 20 गुना 3, 20 और गुना 3 बराबर कितना आ गया 20 तिहाई 60। यानी कि 200 का 30% कितना हुआ, 60 हो गया। अब देखिए इसी को अगर कह दे कि 60 है, वो 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का कितना प्रतिशत है। तो इसी को उल्टा करके हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो हो गया और यहाँ पे आ गया 30, यानी कि जो 60 है वो 200 का कितना प्रतिशत है, 30% है। अब देखिए आपको अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई बोर्ड एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम वो कितना मार्क्स का था, वो 500 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम हुआ, 500 मार्क्स का था। और कोई ए विद्यार्थी है, उसका कितना नंबर आया, 450 नंबर आया। अब बताइए कि ए का कितना प्रतिशत आया, ये निकालना है। और कोई विद्यार्थी बी है, उसको कितना प्रतिशत आया, सॉरी उसको कितना नंबर आया, 300 नंबर आया। अब देखिए फाइंड करके बताना है कि इसको ए को कितना प्रतिशत अंक आया है और बी को कितना प्रतिशत अंक आया है। तो देखिए आपका बोर्ड एग्जाम कितना नंबर का था, 500 नंबर का था। बोर्ड एग्जाम कितना नंबर का था, 500 नंबर का था। और ए का कितना आया है, 450। तो देखिए लिखेंगे 450 और बटा में कितना लिखेंगे 500 और इसका प्रतिशत निकालना है तो इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, बच के कितना 450 बटा 5 कितना आ गया 450 बटा 5, यानी कि 9 पचे 45, 90 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 90% आ गया। यानी कि ए को कितना प्रतिशत आया, 90% आया। और बी को निकालना है तो बी को उसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए 300 लिख दिए, 300 और बटा में कितना लिख देंगे 500। कुल नंबर कितना था, 500 नंबर था। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 6 पचे 30, यानी कि यहाँ से 60 आ गया। तो बराबर कितना हुआ 60% हो गया। तो इसका कितना आया 60%। देखिए अगर मार्क्स में आपको इस तरह से
रहे कि उनको कितना प्रतिशत मार्क्स आया, तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल से समझिए। कोई एग्जाम है वो 1200 मार्क्स का एग्जाम है, 1200 नंबर का कोई एग्जाम है, 1200 नंबर का एग्जाम है। उसमें से बोला गया कि अगर आप 40% मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 40% मार्क्स अगर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो हमको कितना नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए? तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 1200 है, 1200 और इसका 40%, इसका 40 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम लोग यहाँ से गुना भाग करेंगे, 40 से गुना करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और 12 चौक कितना हुआ 48, यानी कि 480। अगर आप लोग 480 मार्क्स लाते हैं तो आप लोग यहाँ से पास हो सकते हैं, यानी कि इसका 40% आपके पास आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड। अब देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु का प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, तो 990 दिया हुआ है, 990 रुपया कोई वस्तु का प्राइस दिया हुआ है, RS इतना दिया हुआ है। और बोला गया कि आप इसको 20% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं, यानी कि कोई वस्तु है इस पर 20% डिस्काउंट है, तो इसके लिए हमको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 990 का 20% निकाल लेंगे, 990 का 20% निकाल लेंगे। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बच गया कितना 99 और 99 गुना 2। तो 99 गुना 2 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 99 गुना 2 अगर करेंगे तो कितना आया 198 आया, 198, यानी कि 198 रुपया हमको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसको हम लोग कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो 990 और माइनस 198, 990 और माइनस 198 कितना आया 772 रुपया आ गया, 792 रुपया आएगा, 792 रुपया हमको पे करना पड़ेगा। आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यानी कोई वस्तु का मूल्य है वो कितना 990 रुपया है और बोला गया कि आपको इसे 20% डिस्काउंट पे खरीदना है, तो आपको उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो 792 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1230 रुपया है, 1230 रुपया है और आपका कोई दोस्त राम है, आपका कोई दोस्त राम है, वो बोल रहा है कि इसमें से हमको 48% दे दो। कितना परसेंट मांग रहा है, 48% मांग रहा है। तो उसको आपको कितना देना पड़ेगा, तो देखिए 1230 गुना 48 और बटा 100, 1248 गुना 100। अब इसको देखिए आप लोग सिंपल कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 24 दूना 48 और 50 दूना के 100, और इसको आप लोग गुना करिए 1230 गुना 24 और भागा 50, यानी कि इसमें से कितना आ गया, इसमें से आ गया 590.4 आ गया, 590.4, यानी कितना रुपया आपको राम को देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए एक एग्जांपल से आओ आपको समझाते हैं। अगला एग्जांपल लीजिए। देखिए आप बिजनेस एक स्टार्ट किए हैं, आप एक व्यापार स्टार्ट किए हैं, तो उसमें से आप ए हैं और कोई दोस्त है वो बी है। ये आप जो हैं वो आप 60% रुपया इसमें दिए हैं और ये कितना रुपया दिया है, तो 40 रुपया दिया। मान लीजिए कि ये 60 रुपया दिया है, ये 40 रुपया दिया है, ठीक है, कोई बिजनेस में। और आपको फ़ायदा कितना रुपया हो गया, आपको फ़ायदा हो गया इसमें से 900 रुपया, यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, आप लगाए हैं 60 रुपया और ये लगाया है 40 रुपया, और फ़ायदा कितना रुपया क्या हुआ है 9 रुपये का, सॉरी 900 का। और इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, यानी कि अगर बी कहेगा कि हमारा हिस्सा कितना होगा, तो देखिए ये 40% अगर मिलाया है और आप 60% मिलाए हैं, तो इसका हिस्सा कितना होगा 40% होगा। तो 900 का हम सीधे 40% निकालेंगे और उसका हिस्सा हम लोग काट करके दे देंगे, यानी कि 9 चौका 36, 360, यानी कि 360 रुपया हम
इसको देंगे, बी को देंगे और बाकी जितना पैसा बचेगा वो हम खुद रखेंगे। तो दोस्तों प्रतिशत का यूज इस तरह से होता है। अगर आप अभी तक प्रतिशत नहीं सीखे हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। इसका एक और सिंपल वीडियो, बहुत सिंपल वीडियो अपलोड करेंगे, इसका पार्ट 2, उसमें आप समझ जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।